स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप हरियाणा में। बीजेपी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। देखो, गंदा है पर धंधा है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप सब साथियों से कि जानकारी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने के लिए ही ये चैनल बनाया है और सही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। किसी एजेंट के या फिर किसी गलत दुकानदार के चक्कर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप घर बैठे भी हर कार्य कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हमारी जो जानकारी है वो है मृत्यु के ऊपर, यानी कि मौत के ऊपर। और आपको पता भी है कि मौत शाश्वत है, एक दिन आपको भी आनी है और मुझे भी इस दुनिया से जाना है। बात आती है हमारे परिवार की कि हमारे जाने के बाद हमारे पीछे जो हमारा परिवार रहेगा उस परिवार का क्या होगा, कैसे उस परिवार का गुजारा जो है वो होगा। तो तमाम छोटी बड़ी स्कीमें जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर किसी को मिलने वाली है। ये नहीं है कि भाई सब कुछ लेडीज को ही मिलेगा। तो पुरुष महिला दोनों को जो है हरियाणा की तरफ से कुछ स्कीमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि हरियाणा के अंदर अगर आप बीपीएल परिवार से हैं और आपके घर में 6 साल से लेकर 60 साल के बीच में अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो तमाम जो पैसे हैं वो आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपकी PMJJY और PMSY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना JJBY और PM सड़क सुरक्षा बीमा योजना SSY होता है, सड़क सुरक्षा बीमा योजना, ये भी इसके अंदर जो है इंक्लूड होता है। और आपको जो है अगर 6 साल से 12 साल के किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। 12 से 18 साल के बीच में अगर डेथ होती है तो 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल के बीच में 3 लाख रुपए और 25 से 45 साल ये जो एज होती है ये कमाने की एज होती है एक वयस्क पुरुष की। यहाँ पर 5 लाख रुपए जो हो सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाती है और 45 से 60 साल के अंदर जो है आपको 3 लाख रुपए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। कंडीशन सिर्फ इसकी 2 ही है। पहली कंडीशन ये है कि आप बीपीएल परिवार से संबंध रखते हो, यानी कि आपका बीपीएल कार्ड हो, और हरियाणा के अंदर तो बीपीएल कार्ड की भरमार है। दूसरा, आपको 90 दिन के अंदर मृत्यु के 90 दिन के अंदर जो है दीन दयाल योजना, एक योजना है दीन दयाल अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के तहत जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने में कोई मंत्र नहीं पढ़ना। सीधी सीधी दीन दयाल योजना सर्च करो, साइट आएगी, अप्लाई पे जाओ, वहां पर आपकी फैमिली डालो, ओटीपी आओगा। ओटीपी आने के बाद आपका मेंबर दिखा देंगे, जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका अगर डेथ का एक ऑप्शन होगा, डेथ करो, मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर दो, डिटेल भर दो, कद एक्सपायर हुआ, नाम क्या था, सारी चीजें। और 90 दिन के अंदर आपको जो है ये राशि मिल जाएगी। कभी कभी भाई 3-4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन राशि आपके बैंक खाते में जैसा बताया है वैसे आ जाएगी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हुए तो। किसी एजेंट की, किसी बिचौलिए की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिचौलिए बहुत घूम रहे हैं। कहीं पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल फार्म है, आप घर बैठे भरो और भाई 50-100 रुपये लेके किसी दुकान पर भरवाओ, तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर घर में एक महिला की डेथ होती है तो पुरुष को यहाँ पर विधुर पेंशन का प्रावधान भी जो है वो हरियाणा सरकार ने कर दिया है, विधुर पेंशन। और अगर घर में पुरुष की डेथ हो जाती है तो महिलाओं के लिए विधवा पेंशन का प्रावधान पहले से था और अब भी है, ठीक है। विधुर पेंशन और विधवा पेंशन, ठीक है, दोनों आपको मिलेंगी। दोनों के लिए आपको किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी सीएससी वाले के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कंप्यूटर वाले की आवश्यकता नहीं है, किसी सिफारिशी की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा परिवार पहचान पत्र, यानी कि पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, जिसको आप फैमिली आईडी भी बोलते हो। फैमिली आईडी के अंदर अगर पुरुष की डेथ होती है, अगर महिला की डेथ होती है, जिसकी भी डेथ होती है, उसको क्रेशन मॉड्यूल में जाके
PPP की साइट ओपन करो, करेक्शन मॉड्यूल में जाओ, वहां पर करेक्शन मॉड्यूल में जिसकी डेथ हुई उसका नाम सेलेक्ट करो, उसे मार्क एज डाइड दिखाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड कर दो। विद इन 15 दिन के अंदर आपकी फैमिली आईडी से उस आदमी का नाम कट जाएगा। अगर पुरुष की डेथ हुई है तो इसका नाम कट के महिला जो हो परिवार की मुखिया बना दी जाएंगी और इसको ऑटोमेटिक विधवा दिखा दिया जाएगा, विडो दिखा दिया जाएगा और डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग खुद फोन करके आपको कहेगा कि मैडम जी आपकी विधवा पेंशन बनने के लिए हमारे पास आई हुई है, आप अपने ये डॉक्यूमेंट लेके एक बार हमारे ऑफिस पर विजिट करें। आप जैसे ही वहां पे जाओगे आपको एक छोटा सा सिग्नेचर जो है वो आपको यहाँ पर करना होगा, जिससे आपकी पेंशन जो है बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर महिला की डेथ होती है तो महिला फैमिली आईडी से काटकर यहाँ पर ऑटोमेटिक आप विधुर दिखा दे जाएंगे और डायरेक्ट डिपार्टमेंट आपके पास कॉल करेगा कि श्रीमान जी आपकी विधुर पेंशन बनने के लिए हमारे पास आई हुई है, आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस पर विजिट करें। आपको भी जाकर वहां पर साइन करना है और आपकी पेंशन जो है वो बन जाएगी। अब बात आती है कुछ अन्य तमाम चीजों की, तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि अगर घर में कमाने वाले की डेथ हो जाती है, यानी कि पुरुष की डेथ हो जाती है और महिला और उसके बच्चे, अब इनका गुजारा कैसे होगा? तो महिला की विधवा पेंशन तो मैंने आपको बता ही दी कि विधवा पेंशन बनेगी। इसके साथ साथ बच्चों की FADC, फाइनेंशियल असिस्ट डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड, ये पेंशन जो है वो होती है जो समाज कल्याण विभाग के तरफ से मिलती है और इसके लिए भी आपको सरल हरियाणा की साइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप किसी दुकान की सहायता से करना चाहो तो वहां से करवा सकते हो, घर बैठे करना चाहो तो घर बैठे भी कर सकते हो। ठीक है। जिसके तहत आपके बच्चों को 4000 के करीब या 4200 4800 पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, हर महीने आपके बैंक खाते में आते रहेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको 2 चीजें विशेष ध्यान रखना है कि अगर पुरुष की डेथ होती है, महिला की डेथ होती है, किसी की डेथ हो, आपको कुछ चीजें विशेष ध्यान ये रखनी है कि इनके नाम पर कोई लोन या फिर कोई पॉलिसी, 2 चीजें हैं, लोन और पॉलिसी। ठीक है। लोन आपने किसी बैंक से, किसी थर्ड पार्टी से या फिर भाई किसी महिला ग्रुप लोन से, किसी कंपनी से अगर आपने लोन उठाया है तो उस लोन के अंदर आपको ये चेक करना है कि आपका यहाँ पर इंश्योरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इंश्योरेंस मतलब अगर मैं महिला ग्रुप लोन ले रखा है, मान लो लेडीज ने महिला ग्रुप लोन ले रखा है, तो इसके अंदर लेडीज और पुरुष दोनों का नाम जो है वो वहां पे ऐड होता है और दोनों की जो है इंश्योरेंस काटा जाओ है, ताकि कल न इनका घर में कोई परेशानी आ जाए तो हम जो है इनका इंश्योरेंस कवर करके इनको पैसे वापस दे और हमारा जो हर्जाना है वो कंप्लीट कर पावा। ठीक है। तो पूरा लोन जो हो वो आपका यहाँ पर माफ हो जाएगा। जितने पैसे आपने भरे हैं वो आपने वापस मिल जाओगे और अगर जितने पैसे आपने भरने थे वो सारे माफ हो जाओगे। ठीक है। ब्याज का तो देखो भाई आपने भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जितने पैसे भरे हैं वो आपने वापस मिलेंगे और आगे पैसे आपको नहीं भरने। ठीक है। पॉलिसी आपकी कहीं पर भी चल रही हो, चाहे कोई LIC हो या फिर कोई अन्य प्राइवेट कंपनी से में आपने कर रखा हो या फिर कोई अन्य कोई स्कीम इसी आ गई हो, क्योंकि एजेंट आजकल बहुत हैं, तो कोई ऐसी स्कीम हो जहां पर हर महीने कोई ऐसी पॉलिसी हो जहां पर हर महीने आप 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये जो है वो जमा करते हो, हर 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, आप पूरे साल के अंदर एक मुक्त राशि जो हो आप किसी पॉलिसी के अंदर आपने लगाई हो, तो वो चेक कर लेना और उस राशि को जो है आप डेथ सर्टिफिकेट के जरिए निकलवा सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। प्लस उसमें आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह हो रहा है तो उसका क्लेम भी आपको अलग से मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर घर में पुरुष की डेथ होती है या महिला की डेथ होती है, डेथ किसी की भी हो, अगर उसके नाम पर जमीन है, जमीन यानी कि खेत वगैरह, अगर उसके नाम पे जमीन है और उसकी PM किसान की किस्त आवे है, ठीक है, अगर मान लो पुरुष के नाम पे जमीन है और उसकी PM किसान की 2-2000 रुपए की हर साल 3 किस्ताओं यानी कि 6000 रुपया हैं, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपके जो जमीन नाम थी आपके पति की, इस जमीन को तहसील में जाकर
अपने नाम पर उतरवा लेना है। तो जैसे ही आप इसको अपने नाम पर उतरवाओगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साइट पर जाकर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एक फार्म आपको वहां पर मिलेगा जिस पर पटवारी और गांव के नंबरदार के साइन करवाने हैं, आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और ऑनलाइन आवेदन कर देना है, जिससे ये जो पैसे थे जो आपके पति के खाते में आते थे, ये आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप तमाम गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।